हेलो बच्चों, O2N डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं नवीन भाटी, आपका मैथ टीचर। बच्चों, हमने स्टार्ट कर रखा है 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 और जिसकी एक्सरसाइज चल रही है 1.1 और इसकी करीब 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं और कुछ एग्जाम्पल भी कराए हैं। और एक्सरसाइज के हमारे बचे हुए जो क्वेश्चन है अब हम इस वीडियो में कराएंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, आपको एक समुच्चय दे रखा है 1 2 3, जिसमें आपके 3 एलिमेंट है 1 2 3 और इसमें एक संबंध आर दे रखा है। आर क्या है? 1,2 है। यहाँ पे कितना है? 1,2 और दूसरा एलिमेंट इसका दे रखा है 2,1। तो आर में आपके दो एलिमेंट है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है, किंतु न तो स्वतुल्य है न ही संक्रामक है। तो ये आपको बच्चों क्या करना है? सिद्ध करना है क्वेश्चन। इसमें आपको ए दे रखा है और उसके सापेक्ष ए से हमें हमारा क्या बना रखा है? आर, इस टाइप का। तो इसको आपको ये बताना है कि ये सम्मित है और स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। और इंग्लिश वाले बच्चे के लिए क्वेश्चन ये रहा, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो समुच्चय को क्या बोलते हैं? सेट। तो सेट आपको 1 2 3 दे रखा है, गिवन बाई आर 1 2, 2 1 इज सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन दोनों लैंग्वेजों में आपके सामने है। अब इनकी सारी कंडीशन हमने जो आपकी लास्ट वीडियो है उसमें कंप्लीट करा दिया है। अब बच्चों देखिए कितना आसान सवाल है। यहां पे हमें क्या दे रखा है? यदि मैं यहीं पे देखिए सॉल्यूशन, अब आपको ए आपको दे रखा है 1 2 3 और उसमें जो आर आपका दे रखा है वो इस टाइप का दे रखा है 1,2 और 2,1। अब यहां पे देखिए सबसे पहला हमें देखना है स्वतुल्य, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव। अब इसके लिए कंडीशन क्या थी कि जितने भी हमारे समुच्चय ए में एलिमेंट है, हर एलिमेंट का खुद से एक संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे एलिमेंट सबसे पहला क्या है? 1। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस 1 बिलोंग कर रहा है किसमें? ए में, परंतु या बट 1,1 नॉट बिलोंग कर रहा है आर में। नॉट बिलोंग कर रहा है बच्चों आर में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आर है, अतः आर स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव नहीं। तो हमारी एक कंडीशन क्या हो गया कि जो उसने पूछा है कि वह स्वतुल्य नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं हुई। अब सपोज दैट हमने एक एलिमेंट लिया है, यदि 1,1 मिलता तो फिर हम 2 पे चेक करते, फिर 3 पे चेक करते। बट यदि एक भी एलिमेंट हमारा नहीं बिलोंग कर रहा है, उस कंडीशन में भी हम क्या लिख देंगे? स्वतुल्य। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक बार देख लीजिए। इसके बावजूद भी यदि किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो उस डाउट को। सेकंड में इसे चेक करते हैं हम। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? सम्मित। क्या है बच्चों? सम्मित। इसे मैं रफ कर लेता हूं यहां से। देखिए सेकंड में सम्मित, सिमेट्रिक। अब इसमें क्या करना है? कंडीशन आपको पता ही है। यदि कंडीशन क्या होती है? यदि ए कॉमा बी इस टाइप का एलिमेंट आर में है तो इसका रेसिप्रोकल बी कॉमा ए बी किसमें होना चाहिए? आर में। यदि है, और ये भी क्या है? प्रत्येक एलिमेंट जो भी आर में आते हैं सबके लिए आपको ये चेक करना है। तो आर में आपके कितने एलिमेंट है? 2 ही है, तो हमको 2 ही चेक करने हैं। तो पहला जैसे, क्योंकि 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, देयर इंप्लाइज, इसका हमें उल्टा देखना है। तो 1 का संबंध 2 से, तो हमें दिखाना है 2 का संबंध किससे? 1 से। अब ये देखना है हमारा आर में है या नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा 2,1 हमारा आर में है, बिलोंग कर रहा है बच्चों किसमें? आर में। तो इसके लिए हो गया। अब दूसरा एलिमेंट यही है 2,1, लिखना चाहो तो लिख लीजिए, क्योंकि
2,1 बिलोंग कर रहा है आर में, देयर इंप्लाइज 1,2 भी बच्चों बिलोंग कर रहा है आर में। दो ही एलिमेंट है, दोनों के लिए कंडीशन कैसी होगी, सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अतः आर सममित सिमेट्रिक है। तो हमारा क्या हुआ, स्वतुल्य नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो आर दे रखा है वो क्या आ गया, आपका सममित हो गया। क्या हो गया, सममित। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, थर्ड कंडीशन। एक बार देख लीजिए, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा लगता है और उसके बाद में कॉन्सेप्ट करिए, इसकी डेफिनेशन बार बार देखिए आप, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। पूरे मैथ का सबसे आसान पार्ट है, लेकिन यही पार्ट बच्चों को हार्ड लगने लगता। क्यों, क्योंकि बच्चे इसे सीरियसली नहीं लेते, ना इसे कॉन्सेप्ट बेस्ड समझते। इसका जितना भी बेसिक है मैंने लास्ट वीडियो में करा चुका हूं मैं आपको। एक बार जिस बच्चे ने ये हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके उन्हें जरूर देखिए, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो हम चेक करते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन कौन सी है बच्चों, संक्रामक, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। थर्ड, संक्रामक। ट्रांजिटिव। यदि बच्चों आपने लास्ट वीडियो जरूर देखी होंगी तो आपको इन क्वेश्चनों में अब कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए संक्रामक में हमें क्या करना पड़ता है, कंडीशन में यहां फिर लिखवा रहा हूं। इसमें हमें क्या करना है, आर में से आपको दो एलिमेंट ऐसे सेलेक्ट करने हैं, आर में से आपको दो एलिमेंट ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि यदि आपके ए कॉमा बी, यदि पहला एलिमेंट बिलोंग कर रहा है आर में तो बी से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए दूसरा एलिमेंट, तथा बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, देयर इंप्लाइज हमें देखना है ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए बच्चों आर में। तो आपको दो एलिमेंट देखने, अब हमारे पास इसमें आर में दो ही एलिमेंट है और दो में देखना ये कंडीशन सेटिस्फाई है, एक और ये वाली। तो तीसरे को हमें चेक करना है। तो देखिए पहला एलिमेंट 2 पे एंड हो रहा है इसका, और 2 से यहां पे क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पे क्या लिखोगे, क्योंकि 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में तथा 2,1 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो ये बच्चों देखिए मैं अपने पास से नहीं लिख रहा, आपको सभी को दिख रहा होगा कि आपका एलिमेंट पहला वाला हमने लिया, तो यहां पे ये 2 पर एंड हुआ, 2 से स्टार्ट होने वाला दूसरा एलिमेंट भी आपके आर में है। तो हमने देखा कि जब दोनों का रिलेशन आर में है तो हमें क्या लाना है बच्चों, तीसरा एलिमेंट कौन सा, ए कॉमा सी। यदि होगा तो संक्रामक है, नहीं है तो बच्चों क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा। तो यहां पे देखिए 2 2 ये दोनों हमारे क्या होते हैं, हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो बचा कितना हमारा 1, और इसमें क्या बच रहा है 1। अब आप देखिए 1,1 आपके आर में है या नहीं है। हमारे दोनों एलिमेंट तो थे, लेकिन जो तीसरा एलिमेंट इनकी सहायता से बनता है वो नॉट बिलोंग कर रहा है आर में, नॉट बिलोंग कर रहा है बच्चों आर में। इसका मतलब क्या हुआ, अतः आर संक्रामक, और जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब क्वेश्चन में जो उसने पूछा था आपसे कि भाई आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सममित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, तो हमने प्रूफ कर दिया। हमने चेक किया था, क्या किया था हमने कि भाई हमारा जो आर दिया हुआ है वह स्वतुल्य नहीं है और क्या नहीं था, संक्रामक नहीं है, बट सेकंड प्रॉपर्टी उसकी जो सम्मित की है वो सेटिस्फाई होती है। तो हमारा जो आर है वो सम्मित हो गया। लास्ट में आप लिखोगे अतः आर सम्मित है परंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था। एक बार देख लीजिए और इसके बाद में हम चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बिल्कुल इजी इजी सवाल है, बहुत जल्दी जल्दी इन्हें फिनिश करिए, ठीक है।
सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त बुकों के समुच्चय ए में, अब आपको यहां पे क्या दे रखा है, कोई भी कॉलेज है उसमें पुस्तकालय बना हुआ है, तो उस पुस्तकालय में जितनी भी बुक है उनकी बात कर रहा है, समस्त बुकों के समुच्चय ए में जितने भी बुक है उनकी बात कर रहा है। तो यहां पे जो ए है, जितनी भी उस पुस्तकालय में पुस्तक है उनका एक क्या है, वो समुच्चय। और उसमें जो आर दे रखा है, आर आपका इस टाइप से दे रखा है, ये देखिए, दो ही चीज पर ध्यान देना है हमें कि हमें समुच्चय क्या दे रखा है और उसके सापेक्ष आर क्या बनाया हुआ है। तो यहां पे देखिए बच्चों, आर क्या है, आर में एलिमेंट एक्स कॉमा वाई है, जहां पर एक्स तथा वाई में पेचों की संख्या समान है। अब ये एक्स और वाई जो पेचों की संख्या, ये क्या है, हमारी पुस्तक, मतलब कहने का मतलब आपको आर में ऐसी दो पुस्तक लेनी है जिनमें पेचों की संख्या कैसी होगी, बराबर। तो अब आपको यह बताना है कि यह तुल्यता संबंध है या नहीं। तो यहां से अब क्वेश्चन आ गया तुल्यता संबंध का। तो एक बार बच्चों मैं तुल्यता संबंध आपको बता देता हूं कि तुल्यता संबंध होता क्या है। हालांकि पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि तुल्यता संबंध होता क्या है। तो यहां पे देखिए, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध क्या होता है, वह संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और क्या हो, संक्रामक, तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करे, तो वह हमारा आर क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध। तो कौन कौन सी कंडीशन, सबसे पहली स्वतुल्य, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, सेकंड सम्मित, सिमेट्रिक, और थर्ड में आता है हमारा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध लिख लेना, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमको यह बताना है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको तुल्यता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस। ठीक है, तो तुल्यता संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। होने के लिए हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए, और क्या चाहिए बच्चों, ट्रांजिटिव। तीनों कंडीशन, अब हम पिछले क्वेश्चनों में ये तीन कंडीशन ही तो सेटिस्फाई करा रहे थे कि कोई है या नहीं है। यदि इनमें से एक भी फेल हो गई तो हमारा संबंध कैसा, तुल्यता नहीं होगा। यदि तीनों पास है तो हमारा संबंध क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध। ठीक है बच्चों, अब ये कंडीशन आपको पता ही है। अब हम चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये था, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो यहां पे ए जो दे रखा है आपको, फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ए जो दे रखा है, ठीक है, तो वो क्या दे रखा है, किसी पुस्तकालय में जितनी भी आपकी बुक है सबको मतलब एक सेट में बना दिया, उस सेट का नाम दिया है आपका क्या, ए, और उससे एक आर संबंध बनाया गया है एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई यहां पे क्या, पुस्तक है, और ऐसी पुस्तक लेनी है जिनमें एक्स तथा वाई में पेचों की संख्या कैसी होगी, बराबर। ठीक है, तो आपको तुल्यता संबंध बताना है। तो देखिए, पहली कंडीशन, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव। अब इसमें क्या करना है, हमें वो बुक लेनी है जिनकी संख्या मतलब पेचों की संख्या कैसी होगी, बराबर। और स्वतुल्य में आपको पता है स्वयं एलिमेंट होते, मतलब सेम से एलिमेंट होते हैं, ए का ए से संबंध आर में होना चाहिए। अब खुद से बताइए, यदि दो एलिमेंट आपके आर में इस टाइप के आएंगे तो दोनों में पेचों की संख्या कैसी होगी, बराबर होगी या नहीं होगी। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, प्रत्येक ए बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में, मतलब प्रत्येक जितने भी ए में एलिमेंट यहां पे क्या दर्शा रहे हैं, ये जो एलिमेंट है पुस्तक, जितनी भी ए समुच्चय में पुस्तक होंगी वो हमने किससे प्रदर्शित कर दी, ए से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए में पेचों की संख्या, ए में पेचों की संख्या, ठीक है, ए में पेचों की संख्या। और दूसरा भी यदि लिखोगे
कि ए में पेचों की संख्या कैसी होंगी, बराबर, या फिर आप एक ऐसे लिखिए ए में पेचों की संख्या बराबर ए में पेचों की संख्या। जब क्वेश्चन ही इस टाइप का है तो हमें क्या दिक्कत है इस लिखने में, क्योंकि हमें ए का ए से संबंध बनाना है, तो दोनों साइड क्या हो गया ए। इसका मतलब क्या हुआ, यदि ए टाइप की बुक है उसमें पेचों की संख्या जितनी भी है, दूसरी भी उसी टाइप की पुस्तक है, तो पेचों की संख्या दोनों में कैसी होगी, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा ए बिलोंग करेगा किसमें, आर में। ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में। तो हमारा स्वतुल्य में हमें और किसी एलिमेंट की जरूरत नहीं होती, मतलब जो भी एलिमेंट लिया जाएगा उसका स्वयं से क्या होना चाहिए बच्चों, संबंध। तो यहां पे ए का संबंध ए से होगा, क्योंकि ए और ए में पेचों की संख्या कैसी होगी, बराबर। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्वेश्चन आपके सामने दोनों लैंग्वेजों में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। दूसरी बात करते हैं हम सम्मित। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से होती है, सम्मित में। हमें यहां देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, स्वतुल्य में क्या करना है, हमें समुच्चय से एलिमेंट उठाना है। कहां से उठाना है, समुच्चय से। दूसरी कंडीशन में क्या, और तीसरी कंडीशन में हमें एलिमेंट किससे उठाने हैं, आर से। इसमें एक एलिमेंट उठाना, उसमें कितने एलिमेंट उठाने, दो। तो यहां पे एक एलिमेंट माना ए कॉमा बी बिलोंग करेगा किसमें, आर में। कुछ ना कुछ तो एलिमेंट आर में होंगे ही। माना हमने ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ये एलिमेंट लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, ए में, या ऐसे लिख लीजिए, ए पुस्तक, ये भी पुस्तक ही है, ए पुस्तक में पेचों की संख्या इजिकल टू। अब ये ए कॉमा बी में जो बिलोंग करेगा आर में, इसकी कंडीशन क्या है कि दोनों पुस्तकों में पेचों की संख्या कैसी होनी चाहिए बच्चों, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पुस्तक में पेचों की संख्या बराबर बी पुस्तक में पेचों की संख्या। दोनों में पेचों की संख्या कैसी होगी, बराबर। अब क्या इसे उल्टा नहीं लिख सकते, बी को इधर लिख दीजिए, ए को इधर लिख दीजिए। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, अतः बी पुस्तक में पेचों की संख्या बराबर ए पुस्तक में पेचों की संख्या। अब इसे लिखने में क्या दिक्कत है, यदि ए में पेचों की संख्या किसके बराबर है, बी में पेचों की संख्या, तो इसको हमने बस उल्टा ही तो लिखो, बी को इधर लिख दिया, ए को उधर लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा किसमें, आर में। देख लीजिए बच्चों, यदि ए में पेचों की संख्या किसके बराबर है, बी के, तो बी में पेचों की संख्या किसके, ए के बराबर होगी या नहीं होगी। देखिए, तो जब दोनों में पेचों की बराबर संख्या, आप ऐसे लिखिए या बी के पहले और ए को बाद में लिखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर में। तो इसका मतलब क्या है, आधे बच्चे यही नहीं समझ पाते आप। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट आपने आर से उठाया, किससे उठाया, आर से, कोई भी हो, आर में होगा तो चेक करेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आर में माना हमने ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए आर में, वो आपके सामने है। इसके बाद में रहेगी कौन सी कंडीशन, थर्ड। यदि देखिए यहां पे क्या पूछ रहा है आपसे, तुल्यता संबंध। यदि यहीं पे कोई सी भी कंडीशन फेल हो जाती तो आगे हम चेक नहीं करते, तुरंत वहां पे लिख देते कि आर हमारा तुल्यता संबंध नहीं है। थर्ड कंडीशन की बात करें, चलिए मैं ये साफ करता हूं। थर्ड, अब मेरे करने से पहले आप खुद करके देखे करो, मुझसे पहले आंसर आना चाहिए आपका।
थर्ड कंडीशन, संक्रामक। ट्रांजिटिव। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं है। अब तो बिल्कुल बच्चों जैसे सवाल आ रहे होंगे आपकी समझ में ये तो, कि भाई सर क्या क्वेश्चन करा रहे हैं, बट क्या करें जब क्वेश्चन इस टाइप के हैं, इजी भी हमें कराने हैं और हार्ड भी हमें कराने हैं। तो संक्रामक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिखाना है, संक्रामक। तो संक्रामक में स्टार्टिंग कहां से करनी पड़ती है कि हमको दो एलिमेंट किससे लेने बच्चों, आर से। तो यहां पे माना ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, या पहले लिख लीजिए ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तथा अगला एलिमेंट जो संक्रामक चेक करने के लिए हमें दो एलिमेंट लेने हैं आर से। यदि पहला एलिमेंट बी पे समाप्त होता है तो अगला बी से क्या होना चाहिए, स्टार्ट। तो कहने का मतलब पहले का दूसरा घटक और दूसरे का पहला घटक कैसा होना चाहिए, समान। तो यहां पे बी है, अगला क्या हो गया, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। अब आपको देखिए ऊपर मैं लिख रहा हूं, यहां पे आपको दिखाना है ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ये संक्रामक ट्रांजिटिव की क्या होती है बच्चों, कंडीशन। अब लिखोगे कैसे, चूंकि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या हुआ, ए में पेचों की संख्या, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स तथा वाई में पेचों की संख्या कैसी है, समान है। तो ए में पेचों की संख्या बराबर बी में पेचों की संख्या, तभी तो हमारा ए और बी किस में आएंगे, आर में। तभी तो आएंगे बच्चों आर में, क्योंकि उसने कंडीशन इस टाइप की दे रखी है। दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है, तथा क्योंकि बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या हुआ, बी में पेचों की संख्या बराबर सी में पेचों की संख्या, सेम लिखना है। तो यहां पे ए की जगह बी आएगा और बी की जगह क्या आ जाएगा, सी में। अब आप देखिए दो स्टेटमेंट आपके सामने है, ए में पेचों की संख्या बी के बराबर है और बी में कितने के बराबर है, सी का। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे तीन है, 3 पर्सन है, ए बी और सी, ठीक है। अब कोई कहता है कि ए के पास 5 रुपए है और जितने ए के पास रुपए हैं उतने ही बी के पास रुपए, तो बी के पास भी कितने हो गए, 5, और बी के जितने पास है उतने ही सी के पास है, इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 5। इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर क्या आएगा, सी तो आएगा। तो आपका क्वेश्चन भी सेम यही है, ए में पेचों की संख्या बी के बराबर और बी में पेचों की संख्या किसके बराबर है, सी के। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इंप्लाइज ए में पेचों की संख्या इज इक्वल टू, ए में पेचों की संख्या इज इक्वल टू कितने के बराबर, बी में पेचों की संख्या, सॉरी क्या आएगा यहां पे, सी में पेचों की संख्या। तो ए और सी में कैसी होगी, पेचों की संख्या भी कैसी आएगी, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इंप्लाइज ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा किसमें, आपके आर में। किसमें बिलोंग करेगा, आर में। तो हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, संक्रामक की। तो हमने देखा तो क्वेश्चन में स्वतुल्य भी निकला हमारा आर, सम्मित भी निकला, और क्या निकला, संक्रामक। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आर ने तीनों कंडीशन क्या कर ली, सेटिस्फाई। तो आर हमारा क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब लिख दीजिए यहां पे, अतः आर तुल्यता संबंध होगा। अतः आर तुल्यता संबंध होगा। तो बताइए बच्चों कितने आसान सवाल है, और ये बोर्ड के एग्जाम में 12th क्लास में 5-5 नंबर में क्वेश्चन आता है, और कभी
कभी कभी इन केस 8 नंबर में भी दे दिया जाता है, लेकिन 8 नंबर में बहुत ही कम आता है, लेकिन 5 नंबर में बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया क्योंकि उसने तुल्यता संबंध की तो बात करी है, तो निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अच्छा सॉरी, ये कौन सा क्वेश्चन था हमने जो अभी कराया है? क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, सिद्ध कीजिए कि ए आपको दे रखा है। देखिए बार बार बताई जा रही है, दो चीजों पर ध्यान देना है। एक तो आपको समुच्चय देखना है कि समुच्चय दे क्या रखा है, और उस समुच्चय के सापेक्ष आर क्या दे रखा है। तो आर कितना दे रखा है? आर में एलिमेंट ए कॉमा बी, ये कैसा रूप होता है? किसी समुच्चय को लिखने का कैसा रूप होता है? समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो कोशिश करे करो या तो रोजडर रूप में आ जाए, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बिना रोजडर के भी सॉल्व होते हैं। तो आर में जो एलिमेंट ए कॉमा बी दे रखा है और उसकी कंडीशन दे रखी है सच दैट, ठीक है बच्चों, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, सच दैट, और यहां पे बीच में क्या है? माइनस ए माइनस बी, और इसको क्या बोलते हैं हम? मापांक बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बात करें तो मोड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि माइनस में कोई भी मान हो तो वो इससे बाहर निकलेगा तो काहे का बनता है? प्लस का, और प्लस का रहता है तब भी वो काहे का रहता है? प्लस का ही। तो माइनस हो या प्लस हो, मोड या मापांक से बाहर निकल के काहे का बनता है? प्लस का। अब आपको बताना है कि ए कॉमा बी जो आपके एलिमेंट आर में है, यदि पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का डिफरेंस निकाला जाए, डिफरेंस मतलब अंतर निकाला जाए, वो क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सम। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले क्वेश्चन यहां तक का हो गया। इसमें भी आपको यह बताना है कि यह तुल्यता संबंध है और सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब क्या है? क्वेश्चन आधा यहीं पे सॉल्व हो जाता है, जिसमें आपसे पूछा सिद्ध कीजिए तुल्यता। तुल्यता का मतलब फिर क्या हो गया कि हमें बस दिखाना है कि हमारी तीनों कंडीशन कैसी है? सेटिस्फाई होंगी, तभी तो सिद्ध होगा। और उसके बाद में प्रमाणित कीजिए कि 1 2 3 के सभी अवयव, तो यहां पे दो जगह बांट दिए ये नंबर 1 2 3 4 और 5, ये आपका क्या दे रखा है बच्चों? ए। इसको दो जगह ब्रेक किया है, एक तो रखा गया है 1 3 और 5, और दूसरे में क्या रखा गया है आपका? 2 और 4। अब दोनों में देखिए, जो पहला वाला है ये तो हमारा कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है ये हमारी? कौन सी संख्या है बच्चों? विषम। ठीक है, और ये वाली कौन सी है? सम, मतलब इवन। और ये क्या है हमारी? ओड। तो विषम संख्या अलग दे दी और सम संख्या अलग दे दी। अब इनके बारे में पूछ क्या रहा है? प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इसका मतलब क्या है कि 1, इसका मतलब यह है कि 1 3 5, तो 1 से संबंध होना चाहिए। 1 का किससे होना चाहिए? 3 से, 1 का 5 से, ऐसे ही फिर 3 का 1 से। मतलब इसका मतलब है कि 1 3 5 जितने भी आपके अवयव है ये एक दूसरे से इनका क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। तो यहां पे अभी देखिए मैंने एग्जाम्पल मतलब इन्हीं के लिख के बता दिया है, बाकी इनकी जरूरत अभी पढ़ने वाली नहीं है। ठीक है, और समुच्चय दूसरा और दे दिया, दूसरा जो अलग तोड़ा 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। कहने का मतलब इसके भी एक दूसरे से, इसके ये जो 1 3 5 इसके भी जितने एलिमेंट है एक दूसरे से संबंधित है, और इसके भी, ये आपको क्या करना है? ये भी सिद्ध करना है। और फिर आगे देखिए, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव, अब इसने क्या कहा है क्वेश्चन में एक बार देखिए। उसने कहा है जब ये सेट है इसके जितने भी एलिमेंट है एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। एक तो ये बात सिद्ध करनी है, दूसरा इस वाले के भी एक दूसरे से कैसे है? संबंधित, ये सिद्ध करनी है। परंतु इस वाले का इस वाले एलिमेंटों से कोई संबंध नहीं है, ये और आपको सिद्ध करना है। एक बार देख लीजिए, सेम क्वेश्चन इंग्लिश में ही है। सेम क्वेश्चन किस में दे रखा है? इंग्लिश में। एक बार देख लीजिए। अब हम इस क्वेश्चन को कराते हैं। ठीक है, इसके लिए हम न्यू पेज लेते हैं। आपके एलिमेंट 1 से लेकर कहां तक दे रखे? 5। देखिए
क्वेश्चन में आपको ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, जिसके सापेक्ष आपको आर इस टाइप से दे रखा है, उसमें ए कॉमा बी है, सच दैट जहां ए माइनस बी क्या होना चाहिए, सम है। क्या दे रखा है, सम है, ठीक है। तो अब हम चेक करते तुल्यता। सबसे पहले उसने क्वेश्चन में पूछा है कि यह तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस। तो सबसे पहली कंडीशन क्या आती है आपकी, स्वतुल्य। रिफ्लेक्सिव, अब इसमें देखिए बच्चों, स्वतुल्य में फिर वही बात है कि आपको सेम एलिमेंट लेना है, तो यहां पे क्या लिखोगे, प्रत्येक ए बिलोंग कर रहा है। ये जो ए लिया जाता है स्वतुल्य में, ये किससे लिया जाता है, कैपिटल ए, जो आपका समुच्चय दिया रहता है, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है कि ए का संबंध ए से है, तब बिलोंग करेगा किसमें, आर में, तभी हमारा क्या होगा, वो स्वतुल्य। बट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अब यहां पे जब हम इसको प्रूफ करेंगे, यहां बी की जगह क्या रखा जाएगा, ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का माइनस आप ए से करोगे कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंडीशन में क्या करना है, हमें दोनों एलिमेंटों का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस, और उस पर क्या होना चाहिए, मोड। अब यहां पे ए माइनस ए, ठीक है, और हमें यह दिखाना है ये सम संख्या है या नहीं है, ठीक है। अब यहां पे ए माइनस ए क्या आ गया, 0 और बराबर 0। अब आधे बच्चों के दिमाग में आ रही होगी कि 0 हमारी सम है या विषम है, या कुछ के दिमाग में ये आ रही होगी 0 ना तो सम है ना विषम है। बट 0 हमारी क्या होती है, सम संख्या। क्यों होती है, क्योंकि सम संख्या हमारी वो होती है जिसमें हम 2 से भाग दे दे, 2 से भाग दे दे। अब जैसे बात करते हैं ऊपर 3 हो तो 3 में 2 से भाग जाएगा, लेकिन दशमलव में आएगा, पूर्ण संख्या आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए, पूर्ण संख्या। तो जिस संख्या में हमारा 2 से भाग चला जाए वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, सम संख्या। तो ये सम नहीं है, क्या ये विषम। अब यहां पे 0 आ गई, 0 में आप 2 से डिवाइड करिए तो क्या आएगा, 0। अब ये पूर्ण संख्या है या नहीं है, पूर्ण संख्या है या नहीं है बच्चों। तो 0 हमारी क्या होती है, सम संख्या। कभी इस कंफ्यूजन में मत रहना कि 0 सम भी नहीं होती ना विषम होती। तो 0 जो होती है हमारी क्या होती है, क्या होती है, सम संख्या बच्चों। तो जो एक सम संख्या है, सम संख्या है। अतः अब एक बात बताइए, जब a माइनस बी का डिफरेंस सम होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, a कॉमा बी बिलोंग करेगा किसमें, r में। तो हमारा a और b की जगह भी कितना है, a, तो इसका मतलब क्या हुआ, a कॉमा a बिलोंग करेगा r में, a कॉमा a बिलोंग करेगा r में। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी स्वतुल्य की। और यहां पे मैंने लिख दिया प्रत्येक a। अब आप कोई भी उठा के देख लीजिए इसमें से, 1 -1 2 -2 3 -3, सभी का मान क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, ठीक है बच्चों। सेकंड बात करते हैं हम सममित, सिमेट्रिक। इसमें देखिए बच्चों, इसमें भी सेम क्या करना है, हमें सबसे पहले एलिमेंट किससे उठाना है, आर से। आर में जो जो एलिमेंट आएंगे, तो यहां पे लिखते हैं हम, माना ए कॉमा बी बिलोंग करेगा किसमें, आर में। कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा, कोई ना कोई एलिमेंट आर में होगा ही होगा। वो एलिमेंट हमने क्या ले लिया, ए कॉमा बी, ठीक है। अब ए कॉमा बी आर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इंप्लाइज ए माइनस बी, ए माइनस बी एक सम, या एक हटा दीजिए, सम होगा। तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब ए माइनस बी का जो डिफरेंस आएगा और उस पर भी क्या मोड, वो क्या होगा, सम होगा या नहीं होगा। हमें नहीं पता, सम है ही नहीं, लेकिन उसने कंडीशन दे रखी है, हम उसकी कंडीशन से को देख के लिख रहे हैं।
बट हमें क्या लाना है, हमें तो ये दिखाना बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर में। अब क्या करना है, हमें जहां पे ए है वहां बी चाहिए और जहां बी है वहां ए चाहिए। तो यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे इसमें से क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लीजिए आप। माइनस जब कॉमन लोगे कितना आएगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए। माइनस लेने से कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमारा क्या है, ये मोड है। अब मोड से हमारी जो माइनस वाली वैल्यू है वो बाहर निकल के क्या बन जाएगी, प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो जब ये एक सम होगा तो माइनस लेने से, जैसे 4 है, 4 सम है, और इससे इसमें यदि मैं माइनस लगा दूं, -4 भी तो क्या होगा, सम ही तो हो गया। तो माइनस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहां पे हमने माइनस कॉमन लिया तो, लेकिन वो ब्रैक क्या नाम, मोड से बाहर आया तो ये वैल्यू काहे की बनेगी, प्लस की बनेगी। मोड हटा भी सकते हो और लगा भी रख, इसको लगा के भी रखिए ऐसे ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस कॉमन लेने से भी क्या होगा, सम होगा। तो इसमें माइनस कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी क्या होगा, सम होगा। और ये भी क्या हो गया, सम होगा। अब यहां पे देखिए, जब a माइनस बी सम था तो a कॉमा बी बिलोंग कर रहा था आर में। अब यहां पे a की जगह क्या आ गया, b, b माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ, b कॉमा a भी बिलोंग करेगा बच्चों किसमें, आर में। कुछ नहीं है, a को b में कन्वर्ट किया गया, किससे किया गया, माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेने पर। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है बोर्ड में, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि हम लेके चले थे a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमने प्रूव कर दिया b कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर में। इसका मतलब आर क्या हुआ हमारा, सम्मित। क्या हुआ बच्चों, सम्मित। देख लीजिए एक बार। अब हमारी एक कंडीशन और बच रही है, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, संक्रामक। ट्रांजिटिव। इसमें क्या करना है बच्चों, हमें दो एलिमेंट लेने, किससे, आर में से, किससे, आर में से। तो यहां पे क्या लिखोगे, माना, आप कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है, यदि आपने ध्यान से पहली वाली वीडियो और ये क्वेश्चन भी देखे होंगे। तो माना a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तथा कंडीशन तभी को, इस कंडीशन को तभी हम चेक करते हैं जब हमारा a कॉमा बी और अगला क्या है, बी से स्टार्ट होना चाहिए, बी कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में, ठीक है। तो हमको फिर क्या दिखाना है, a कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर में। अब ये इसे पेंडिंग छोड़िए, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं कंडीशन में। तो कंडीशन क्या थी, जो आर में एलिमेंट, कंडीशन हमारी यही तो थी। यहां पर मैं लिखता हूं एक बार कंडीशन, कंडीशन हमारी ये थी, a कॉमा बी इस टाइप का एलिमेंट सच दैट a माइनस बी क्या होगा, सम है। ये कंडीशन थी। तो हमारा जो आर में एलिमेंट है a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी तथा दूसरे को साथ में लिख दीजिए b माइनस सी सम होंगे। तभी तो ये आर में आ रहे हैं, जब इनका डिफरेंस क्या होगा बच्चों, सम होगा, तभी तो आर में आए हैं। अब दो संख्या हमारी सम होती है तो ये एक जनरल प्रॉपर्टी होती है, यदि दो संख्या हमारी सम है, यदि हम उनको आपस में जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं, ठीक है, तो वो संख्या जो आंसर आएगा उनका जोड़ने और घटाने से, वो भी क्या होता है, सम। और एग्जाम्पल के तौर पर आप देख भी सकते हो, 8 सम है और इसमें कोई भी सम जोड़ोगे तो कितना आ गया, 18। ये भी सम और जोड़ोगे तब भी क्या आएगा, 18। 18 भी क्या है हमारा, सम ही तो है। तो यहां पे क्या करेंगे, जब ये और ये दोनों सम है, इसका मतलब इनका डिफरेंस a माइनस बी मापांक प्लस b माइनस सी भी सम होगा, सम होगा। अब इस कंडीशन एक बार देख लीजिए, ठीक है बच्चों। यहां पे जब ये दोनों सम है तो इनका जब ऐड करेंगे वो भी हमारा क्या आएगा, सम। एग्जाम्पल आपके सामने कोई भी ऐसा एलिमेंट, मतलब कोई भी ऐसी संख्या नहीं बनी कि यदि वो दोनों सम हो और उनका डिफरेंस सम ना आए, ठीक है। तो ये 100% सत्य बात है कि दो सम संख्याओं का
जोड़ हमेशा क्या आता है, सम संख्या ही आता है। ठीक है, तो हमने जब इन दोनों को जोड़ा, अलग अलग सम थे, जोड़ा तो वो भी क्या हो गया, सम। अब ये जब हम इसका मापांक हटाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, a माइनस बी, और इसका मतलब क्या हो गया, b माइनस सी, भी सम होगा, सेम है। तो यहां पे क्या, b से b कट गया, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस सी भी क्या होगा, सम होगा। क्योंकि अभी आपको बताया दो सम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम होता है, और इसको आप मापांक में भी लिख सकते हो, a माइनस कितना, c, क्या होगा, सम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, a कॉमा सी भी बिलोंग करेगा किसमें, आपके आहार में। कुछ नहीं किया हमने, दो एलिमेंट लिए, एक a कॉमा बी और दूसरा b कॉमा सी, दोनों की हमने प्रॉपर्टी लिख दी। a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब a माइनस बी, तथा इसके बारे में लिखा जाए तो b माइनस सी क्या होंगे, दोनों सम होंगे। और दो सम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है बच्चों, सम संख्या। तो दोनों को हमने ऐड किया तो क्या होगा, सम संख्या ही आएगा। और यहां मोड से हमने इनको बाहर निकाला, या एक साथ दोनों पे मोड भी ले सकते हो। ठीक है, तो b से b कट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस सी भी एक सम, और लिखना चाहो तो मोड लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि मोड की संख्या अलग अलग है, दोनों पे मोड लगा दिया, दोनों को जोड़ दिया, इसका मतलब ये आ गया, और ये भी क्या हो गया, सम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, a कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में। तो हमने देखा हमारी तीनों कंडीशन क्या होगी बच्चों, सेटिस्फाई। तो हमारा स्वतुल्य आया, सम्मित आया और संक्रामक। इसका मतलब क्या हुआ, अतः आर, जो भी आपको आर दे रखा है, अतः आर एक कैसा संबंध हो गया, तुल्यता संबंध। यही आपको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन में सबसे पहले उसने, क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया सबसे पहले यही पूछा गया कि सिद्ध करना है कि आर क्या है, तुल्यता संबंध। उसके लिए हमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों कंडीशन को क्या करना था, सेटिस्फाई। वो आपने कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा गया है, देखिए बच्चों। क्वेश्चन में हमने यहां तक क्वेश्चन कर लिया, उसने फिर कहा है प्रमाणित कीजिए कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से। तो ये कैसे हैं, कैसे हैं, तो यहां पे मैं समझा रहा हूं, देखिए इससे अगला पार्ट कुछ नहीं है, दो लाइनों में आंसर है अगले वाले का। तो यहां पे क्या लिखना है, चूंकि 1,3,5 सभी अवयव, सभी अवयव कैसे हैं, विषम। सभी कैसे हैं, विषम। सभी अवयव हमारे कैसे हैं, विषम। अब इन अवयवों का इनसे ही संबंध बनाना है, इन अवयवों का इनसे ही संबंध बनाना है। तो संबंध कैसे बनेगा, जब आप 1,3 जैसे ये संबंध बना दिया, तो संबंध कब बनेगा, इनका डिफरेंस चेक करना है आपको, क्योंकि हमारी कंडीशन आर की ये दे रखी, आर में तभी कोई इस टाइप का एलिमेंट आएगा जब उनका डिफरेंस क्या होगा, सम। तो यहां पे हमें क्या देखना है कि जितनी भी सम संख्या, सॉरी विषम संख्याएं, उनका उन्हीं से क्या दिखाना है, संबंध। अब संबंध दिखाएंगे तो देखिए 1 का 1 से, 1 का 3 से, 1 का 5 से, फिर 3 का 1 से, 3 का 3 से, 3 का 5 से, 5 का 1 से, 5 का 3 से, 5 का 5 से। अब ऐसे ना करके यहां पे देखिए सभी हमारी क्या है, विषम। अब किसी भी विषम संख्या का, ध्यान से सुनना बच्चों, किसी भी विषम संख्या का यदि आप डिफरेंस करोगे, क्या करोगे, डिफरेंस मतलब घटा करोगे, ठीक है, तो वो हमेशा क्या आएगा, सम संख्या। क्या आएगा बच्चों, सम संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 5 माइनस 3, हमने देखा कि 5,3 ये भी तो आर में होगा। तो यहां पे 5 में से 3 घटाया, कितना बचा, 2। 2 सम है या नहीं है। तो आपको जनरल रिजल्ट याद रखना है। अभी हमने यहां पे समझाया था आपको पीछे वाले पेज पे कि दो विषम संख्याओं का योग हमेशा, सॉरी सम के लिए बताया था, दो सम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, सम होता है। ऐसे ही दो सम संख्याओं का अंतर भी क्या होता है, सम होता है। और यहां पे भी दो विषम संख्याओं का प्लस करो या माइनस करो, यहां पे माइनस हो गया और इनको ऐड करोगे तो तब भी क्या होगा, ये तब भी तो हमारा सम ही बनेगा, तब भी क्या बनेगा, सम। तो हमने क्या सीखा
कि दो सम संख्याओं का जोड़ हो या घटा हो, हमेशा क्या होता है, सम होता है। ऐसे ही दो विषम संख्याओं का जोड़ हो या घटा हो, वो विषम संख्याओं का विषम नहीं आएगा, क्या आएगा, सम ही आएगा। तो दोनों कंडीशनों में हमारा क्या आता है, सम। अब आपके दिमाग मारी होगी कि विषम कब आएगा, तो विषम आता है बच्चों यदि एक संख्या हमारी सम हो और दूसरी हमारी क्या हो, विषम। जब दोनों संख्या अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि हमारी एक संख्या हमने सम विषम ले ली और एक क्या ले ली, हमने सम ले ली, तो यहां पे डिफरेंस आप करोगे या ऐड भी करोगे, तो डिफरेंस क्या, कितना, 3, और इन दोनों को आप ऐड करोगे कितना आएगा, 7। दोनों हमारी कैसी संख्या है, विषम। कैसी है, विषम। तो आपको फिर अब इसमें लिखना क्या है, तो यहां पे आप लिखना है चूंकि 1,3 सभी अवयव विषम है, अतः सभी विषम संख्याओं का अंतर, क्या, अंतर, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। ठीक है, यदि हमारी ये सारे अवयव एक दूसरे से संबंधित है तो उनका जो अंतर होगा क्या होगा, सम होगा। तो जितने भी हमारे अवयव है 1, 3, 5 विषम है और उनको एक दूसरे से संबंधित किया जाए, और संबंधित कब होंगे, जब उनका डिफरेंस क्या होगा, सम। तो हम जानते हैं कि सभी विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा, सम। अतः सभी अवयव एक दूसरे से क्या होंगे, संबंधित होंगे। ठीक है बच्चों, सेम इसमें भी ऐसे ही लिखना है। आगे पूछ रहा है 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, इसमें भी लिख देना है। कैसे लिखोगे, चूंकि 2,4 दो ही एलिमेंट आपको दे रखे हैं, में ऐसे लिखना है, में सभी अवयव कैसे हैं बच्चों, सम हैं। और अभी कंडीशन आपको बताइए, एक दूसरे से इनका क्या होगा बच्चों, एक दूसरे से इनका संबंध तभी होगा जब इनका जैसे 2 - 2 करोगे या 2 - 4 करोगे तो इनका डिफरेंस कैसा आना चाहिए आपको, सम। और ये मैंने अभी बता दिया क्योंकि दोनों हमारे क्या है, सम। तो सम संख्या कोई भी हो, उनका दोनों का डिफरेंस हो या ऐड हो, ठीक है बच्चों, या तो उन्हें घटाया जाए या उनको जोड़ा जाए, वो हमेशा क्या होता है, सम। तो इसमें भी क्वेश्चन में आप ऐसे ही लिखोगे, सभी सम है, अतः दो सम संख्याओं को ऐसे लिख दीजिए, दो सम संख्याओं का अंतर, माइनस को क्या बोलते हैं, अंतर, भी सम होगा। तो इसका मतलब फिर लिखोगे, अतः 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, तो हमें संबंधित में बस यही तो देखना है बच्चों कि उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, सम। तो हमें पता ही है कि दो सम संख्याओं का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सम संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में उसने क्या कहा है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव यहां पे कॉमा बच्चों, 2,4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। अब आपको यह प्रूफ करना है, एक बार देख लीजिए क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूं अभी। ठीक है, तो आपने एक चीज सीखी है, दो सम संख्याओं का जोड़ हो या घटा हो हमेशा क्या होता है, सम आता है। दो सेम संख्या सम हो, सम का सम ही आएगा, विषम का भी क्या आएगा, सम ही आना है। लेकिन एक सम और एक विषम होगा तो हमेशा क्या आता है, विषम ही आता है। ठीक है, जो कि अब तीसरी कंडीशन में हम देखते हैं। थर्ड में देखिए बच्चों, क्वेश्चन में उसने कहा है आपको दिखाना है 1, 3, 5 इसके जितने भी एलिमेंट है, दूसरा सेट आपको दे रखा है 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, हम मान के चलते हैं, चलिए एक एग्जांपल में दिखाई देते हैं। हम मानते हैं कि इसका पहला एलिमेंट 1, 2 से क्या है, ठीक है, संबंधित है। अब ये संबंधित होगा तो ये किस में आ जाएगा, आर में। अब देखिए क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको दिखाना है 1 - 2 इजिकल टू कितना आ गया, -1, और बाहर निकल के कितना बन गया, 1।
अब ये कैसा होना चाहिए? जो सम नहीं है, जो सम नहीं है। अब ऐसे करके दिखाओगे तो सारे एलिमेंटों को आपको दिखाना पड़ेगा, सारे एलिमेंटों को आपको दिखाना पड़ेगा। परंतु इस क्वेश्चन करने के लिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि 1,3 के सभी अवयव विषम है और 2,4 के सभी अवयव क्या है? सम है। कैसे है? सम। तो ये तो हमारे क्या हो गए बच्चों? सम, और ये हमारे क्या हो गए? विषम। अब हम जब सम अवयवों का विषम से संबंध बनाएंगे, क्या बनाएंगे? संबंध। तो इनका जब डिफरेंस आप निकालोगे वो सम नहीं आएगा, वो सम नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि सम संख्या का विषम संख्या से जोड़ हो या घटा हो, सब्सट्रैक्शन, वो हमेशा क्या होता है? विषम। विषम का मतलब ओड संख्या ही आती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे लिख दोगे आप, तो यहां पे आपको दिख भी रहा है, तो इसका मतलब इसका संबंध इससे नहीं बनना। ठीक है, और लिखने में कैसे करोगे? चूंकि 1,3,5 के सभी अवयव विषम हैं तथा 2,4 के सभी अवयव कैसे हैं? सम हैं। अतः 1,3 2,4 से संबंधित नहीं होगा, क्योंकि विषम संख्याओं का डिफरेंस सम संख्याओं से कभी भी सम नहीं आएगा। क्या आएगा बच्चों? विषम आएगा। क्या आएगा? विषम। बट हमें क्या चाहिए? सम। तो यही कारण है कि 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखना कुछ नहीं है। देखिए बच्चों, 2 लाइन लिखनी है बस। ठीक है, समझा मैंने दिया कि किस टाइप से नहीं है, किस टाइप से है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बच्चों, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए आपको देखिए बच्चों, यहां पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, यहां पे बिलोंग्स टू है, तो यहां पे क्या है? ए आपको इस टाइप से दे रखा है, एक्स बिलोंग कर रहा है जेड में, सच दैट यहां पे एक्स का मान 0 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू कितना? 12। ठीक है बच्चों, ये आपको ए का मान दे रखा है। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में आर में से प्रत्येक का तुल्यता, क्या दिखाना है हमें? तुल्यता संबंध। क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, वही जो स्टार्टिंग से चल रहा है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तीनों कंडीशन पास है तो तुल्यता हो जाएगा, अन्यथा तुल्यता नहीं है। ठीक है, अब इसमें 2 पार्ट दे रखे इस क्वेश्चन के, फर्स्ट और सेकंड। कितना इजी है अब देखना यहाँ पे। ठीक है, सो दैट द ईच ऑफ द रिलेशन। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में देख लेना, और फिर भी किसी को कोई डाउट, देखिए मैथ में लैंग्वेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इंग्लिश वाले को भी समझ में आएगा और हिंदी वाले को भी। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप बता देना। अब देखिए यहाँ पे पहला, r इजिकल टू ए कॉमा बी सच दैट a माइनस बी 4 का एक गुणज है। अब गुणज को देखिए, बस यही चीज समझनी है। ठीक है, गुणज को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मल्टीपल। क्या बोलते हैं? मल्टीपल। ठीक है, अब मल्टीपल होता क्या है? जैसे मैं बात करता हूं 4 की, 4 के गुणज, 4 के गुणज, तो सबसे पहला गुणज क्या होगा? जिस भी बच्चे को पता होगी तो उसके दिमाग में आएगा, सबसे पहला गुणज आएगा इसका 4, फिर क्या आएगा? 8, फिर क्या आएगा? 12। सही बात है, गुणज उसे बोलते हैं किसी भी संख्या का कोई गुणज उसके टेबल में आना चाहिए। टेबल में आना चाहिए, या दूसरी भाषा में बात करें कि जिस नंबर में, जिस भी संख्या में, ठीक है, 4 से डिवाइड होगा, 4 से क्या होगा? डिवाइड, तो वह संख्या 4 की क्या कहलाएगी? गुणज कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा 4, फिर 8, फिर 12। बट एक संख्या और होती है जो आपको 11th 12th में ही बताई जाती है, क्योंकि 10th क्लास तक 0 ऐड नहीं होती। तो यहां पे एक संख्या आती है 0, जो सभी संख्याओं की क्या कहलाती है? गुणज कहलाती है। सभी संख्याओं की क्या कहलाती है बच्चों? गुणज कहलाती है। क्यों? क्योंकि 4 की गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा? 4, 4 की गुणा 2 में करोगे कितना आएगा? 8। तो ये सब क्या होते हैं? गुणज। और 4 की गुणा आप 0 में करोगे, गुणा तो यहां भी हो रही है, कितना आएगा? 0। इसलिए 0 सभी संख्याओं की क्या कहलाती है? गुणज। ठीक है बच्चों, तो गुणज आपकी समझ में आ गया होगा। और इन सभी संख्याओं का, इन सभी संख्याओं का 4, यदि 4 की बात करें, इन संख्याओं का 4 क्या है? तो 4 हमारा क्या कहलाता है? गुणनखंड। गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम फैक्टर। तो जो संख्या, कहने का मतलब यदि किसी संख्या के ये क्या है? गुणज है, इन संख्याओं का 4 क्या कहलाएगा? फैक्टर। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए, तो आपको बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते, पहले की बात करते हैं। ठीक है,
अब ये मैं साफ कर रहा हूं बच्चों। अब यहां पे देखिए ए, सबसे पहले मैं यहां पे ए बना रहा हूं। ए इज इक्वल टू, ए क्या बनेगा हमारा, क्योंकि ए में क्या है, एक्स के मान आने हैं और वो बिलोंग कर रहे हैं किससे बच्चों, जेड। जेड यहां पे क्या होता है, पूर्णांक। इसी के लिए मैंने नंबर सिस्टम समझाया था सबसे पहले। नंबर सिस्टम की मेरी 2 क्लासें हैं, जिस भी बच्चे ने वो क्लासें नहीं देखी एक बार जरूर देखे उनको, ठीक है, तभी हमें जेड हो गया, आर हो गया, एन हो गया, इनके बारे में जानकारी होगी। तो यहां पे जेड हमारा क्या है, पूर्णांक, और इसे इंग्लिश में बोल रहे तो क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। शायद मुझे लग रहा ग्रीन चमक नहीं रहा सही से, ठीक है। तो ये जेड हमारा क्या है, पूर्णांक। अब यहां पे देखिए इस एक्स का मान, सबसे छोटा मान क्या है, 0। क्या है, 0। उसके बाद में 0 से बड़ा पूर्णांक क्या हो सकता है, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में कितने तक गया, ये 12 तक। ये हमारा क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, समुच्चय ए। क्या दे रखा है बच्चों, समुच्चय ए, जिसमें आपके एलिमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हमें यह बताना है कि इसके जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है, उनका डिफरेंस 4 का गुणज है या नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें हम, स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव। इसमें क्या करना है, देखिए अब आप किसी का भी डिफरेंस स्वयं से निकाले, क्योंकि स्वतुल्य में एक एलिमेंट यहां से उठाया जाता है, उसका उसी से संबंध निकालना पड़ता है। तो यहां पे किसी का भी निकाले, 0 माइनस 0 क्या आएगा, 0, 4 का गुणज है, 1 माइनस 1 आएगा 0, सबका डिफरेंस निकालोगे 0 ही आएगा। तो इस कंडीशन को कैसे लिखेंगे, माना प्रत्येक, प्रत्येक मतलब सभी की बात कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए। अब हमें देखना है ए का ए से डिफरेंस, सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, ए माइनस ए, ए माइनस ए, क्योंकि ए और बी नहीं चाहिए हमें, ए का ए से ही डिफरेंस चाहिए, तभी तो ए कॉमा ए लिखा जाएगा। इजिकल टू कितना, 0, जो 4 का एक गुणज होगा, 4 का एक गुणज होगा। अब मैं आपसे एक बात और कहता हूं बीच में, देखिए इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके मैं कहता हूं, क्या क्या फैक्टर किसी भी संख्या के अनंत हो सकते हैं, फैक्टर मतलब गुणनखंड। या दूसरा क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्या किसी भी संख्या के गुणज, किसी भी संख्या के क्या गुणज इन्फिनिटिव मतलब अपरिमित, अपरिमित का मतलब डॉट डॉट कभी खत्म ना होने वाले। तो गुणज ऐसे हो, गुणज होते हैं अपरिमित या गुणनखंड। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, गुणज हमारे क्या होते, किसी भी संख्या के क्या होते, अपरिमित। अपरिमित मतलब ये कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। बात करते हैं फैक्टर की, गुणनखंड की। कोई भी संख्या कितनी सी बड़ी बड़ी ले लीजिए आप, उसके फैक्टर क्या होते हैं, सीमित होते हैं। क्या होते हैं, सीमित होते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा एक ही तो गुणज आया, अब इसके 4 के गुणज क्या, इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो हमारा 0 आया, तो खुद से खुद में डिफरेंस क्या आ गया, 0, जो 4 का एक गुणज है। इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा ए, ए कॉमा ए बिलोंग करेगा किसमें, आर में। ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में। तो ये जो ए हमने लिया, प्रत्येक एलिमेंट ए के लिए लिया है। अब या तो इन्हें डिफरेंस करके सबको दिखा दीजिए, या फिर ए से ही काम चला लीजिए। तो आसान तरीका यही है, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन में क्या हो गया, ये स्वतुल्य आ गया। सेकंड कंडीशन की बात करें हम, सेकंड, चलिए नेक्स्ट पे लेते हैं। सेकंड, सेकंड क्या होती है, सममित, मैट्रिक।
सिमेट्रिक में क्या करना है, सेम वही क्वेश्चन, माना ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, देयर इंप्लाइज इनका डिफरेंस ए माइनस बी 4 का एक गुणज होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में ही उसने दे रखा है कि जो भी एलिमेंट किस में आएंगे आर में, उनका डिफरेंस और उसका मापांक 4 का क्या होगा, गुणज। तो हमने अपने पास से मान लिया ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो उनका डिफरेंस 4 का एक क्या होगा, गुणज। हमें क्या करना है, हमें इनका मतलब बी पहले चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लोगे, बी माइनस ए 4 का क्या होगा, गुणज हो गया। माइनस बाहर आएगा तो ये क्या बनेगा, बी माइनस ए 4 का एक गुणज होगा। देयर इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में। अब देखिए आपका जो ए दे रखा था कितना 0 1 2 डॉट 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 कितना 12, इनकी हमें कोई जरूरत भी नहीं पड़ी, बट आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, कंडीशन उनके रिजल्ट पता होनी चाहिए। तो डिफरेंस 4 का गुणज है, ठीक है, तो उनका उल्टा बी माइनस ए भी 4 का गुणज होगा, तो देयर इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में। तो हमारी कौन सी कंडीशन कंप्लीट होगी, सम्मित। तीसरी कंडीशन की बात करें हम, थर्ड कंडीशन कौन, संक्रामक ट्रांजिटिव में बच्चों क्या करना पड़ता है, हमें दो एलिमेंट किससे लेने पड़ेंगे, आर से, ठीक है। अब दो एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, माना ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में तथा बी कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर में, ठीक है। बी कॉमा सी बिलोंग करेगा किसमें, आर में, यहां पे, ठीक है। तब हमें दिखाना है ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। यदि इस टाइप से आपने निकाल लिया तो हमारा जो फलन है वो क्या आ जाएगा, संक्रामक। अब उसके लिए क्या करना है, जब हमारा ये बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी तथा दूसरे वाले से क्या हो गया, बी माइनस सी, 4 के क्या कहलाएंगे, गुणज होंगे। जब दो एलिमेंट हमारे आर से लिए गए तो उनका डिफरेंस और उनका मापांक 4 का क्या होगा, गुणज। अब कोई भी संख्या ऐसी दुनिया में बनी ही नहीं है जिसके दो गुणज हो, क्या हो, दो गुणज हो। उनको आप जोड़ो या डिफरेंस करो, वो भी क्या होता है, 4 का गुणज होता है। जैसे कि 4 के गुणज, जैसे बच्चों 4 के गुणज मैं लेता हूं, 4 के गुणज 16 भी होता है, 4 के गुणज 20 भी होता है। दोनों को ऐड करो कितना आ गया, 36। 36 में भी 4 से भाग जाएगा, कितना आ गया, 9, ठीक है। तो सेम वही पहले वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों का मतलब ऐड करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, दोनों को ऐड करेंगे भी 4 का क्या होगा, गुणज होगा। बहुत आसान सवाल होते हैं बच्चों। b से b कट गया, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस सी भी 4 का गुणज होगा। b से b कट गया तो इसका मतलब क्या बचा बच्चों, a माइनस सी 4 का गुणज हो गया। अब जब a माइनस सी 4 का गुणज है, इसका मतलब कंडीशन हमारी क्या कहती है कि a कॉमा सी भी बिलोंग करेगा किसमें, आर में। ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा बच्चों किसमें, आर में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो संबंध आर दे रखा था वो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। अतः तो यहां पे आप लिखोगे, चूंकि आर स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है, इसलिए आर तुल्यता संबंध होगा, ठीक है बच्चों। इसलिए आर आपका तुल्यता संबंध हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें, इसका पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, मैं वहीं पे बता रहा हूं, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। सेकंड में देखिए, सेकंड की बात करें हम, देखिए सेकंड में आर में एलिमेंट ए कॉमा बी है और ए सच दैट यहाँ पे ए बराबर बी। तो अब एक बात बताइए, पहली जो स्वतुल्य की कंडीशन होती है उसमें क्या होगा, ए कॉमा ए बिलोंग करेगा नहीं करेगा आर में। मतलब प्रत्येक एलिमेंट जो आपके किससे लिए जाएंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, तो ए कॉमा ए का संबंध आर से होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जरूर होगा, क्योंकि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर ए, खुद के कैसा होता है, बराबर। सेकंड कंडीशन की बात करें, इसी की बात कर रहे हैं। सेकंड में क्या करना है, कि आर में वो एलिमेंट आएंगे जो आपस में कैसे होंगे बच्चों, बराबर। यदि मैं मान के चलता हूं आर में एलिमेंट ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर बी। अरे बी इधर लिख दो, ए इधर लिख दो, इसका मतलब क्या हुआ, बी कॉमा ए बी क्या होगा, आर में होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि खुद ये इसके बराबर है। ए बराबर बी है तो बी बराबर ए होगा नहीं होगा? ठीक है। थर्ड की बात करें, सेम थर्ड, कितना आसान सवाल और पेपर में आया हुआ ये भी। थर्ड, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या हो गया, ए बराबर बी, तथा बी कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर में, इसका मतलब क्या हुआ, बी बराबर सी। अरे ए बराबर बी बराबर सी, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए बराबर सी, ए बराबर सी। जब ए सी के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेकंड पार्ट भी हमारा क्या हो गया, तुल्यता संबंध, क्योंकि तीनों ही कंडीशन क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, वीडियो काफी लंबी हो रही है पर क्या करें बच्चों, क्वेश्चन ही इस टाइप के होते हैं, टाइम लगता है इनमें। ठीक है। और ये पहली एक्सरसाइज जो पहला चैप्टर है इसमें टाइम लगेगा, इसके बाद में टाइम इतना नहीं लगेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। बट वीडियो लंबी हो या कैसी भी हो, आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है और प्रॉपर अपने बच्चों नोट्स बनाते रहिए। ठीक है। इसमें देखिए ऐसे संबंधों के उदाहरण दीजिए। अब इसमें अपने पास से बच्चों उदाहरण देने हैं। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि जो मैंने उदाहरण दे दिया वो ही एकदम सही है, सही वो भी होगा और आप अपने पास से लिखोगे। तो कहने का मतलब इसमें इनफाइनाइट उदाहरण हो सकते हैं इस टाइप के। तो पहला है कि सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न संक्रामक हो। अब देखिए यहीं पे तीनों का मैं एक ही माना, हमने कोई भी समुच्चय ए ले लिया, 1 2 3 4 5। ठीक है। और यहां पे पहले के लिए वाले के लिए ले रहा हूं मैं। पहले में क्या कह रहा, सम्मित हो। सम्मित का मतलब जैसा एलिमेंट आर में हो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, बट उस कंडीशन में ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक। अब देखिए यदि मैं R1 इस टाइप का लेता हूं, पहले का एग्जाम्पल है, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, इसका मतलब स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 से संबंध नहीं होना चाहिए। और आप 4 को लिख दो, 5वां नहीं होगा तब भी क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है। अब हमें सबसे पहले देखना सम्मित। हमने 1 1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो सारे एलिमेंटों का खुद से संबंध होना चाहिए। यदि एक भी नहीं है तब भी हमारा स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद में 1 2 लिया तो हमें क्या दिखाना है, सम्मित। तो सम्मित के लिए क्या 2 1 होना जरूरी है, 2 1 होना जरूरी है। ठीक है। अब यहां पे बात करें संक्रामक, यहां तक हमारा क्या हो गया, स्वतुल्य तो नहीं है लेकिन सम्मित है और संक्रामक भी है इन 3 अवयवों में। क्यों है बच्चों, देखो जब हम इन दोनों को लेंगे वो 2 से 2 कट गया, 1 1 आएगा, बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, इसका मतलब अभी हमारा संक्रामक है। ठीक है। और यहां पे 2 है, अब 2 3 ले लीजिए एक और एलिमेंट। तो ये एग्जाम्पल आपका आ गया। सॉरी एक और लेना पड़ेगा इसमें बच्चों। तो ये इनफाइनाइट होते हैं, सोच के अपने मन से लीजिए। तो यहां तक क्या हो गया 2 3। अब 2 3 में हमें 3 2 भी चाहिए। कितना चाहिए बच्चों, 3 2, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम्मित। ये खुद को मतलब दोनों सेम है तो ये तो क्या होगा, सम्मित हो गया। 1 2 2 1 हो गया। उसके बाद में 2 3
3 2 हो गया, सम्मित हो गया। बट यहाँ पे 1 1 है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं हुआ। बात करते हैं संक्रामक, यहां तक संक्रामक पास है, लेकिन यहां की बात करें 2 3 और 3, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 2 2 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, जो कि नहीं है, हमने लिया ही नहीं। तो अपने पास से क्या लेने हैं, एलिमेंट लेने हैं। तो ये हमारा हो गया पहले वाले के लिए। किसके लिए, पहले वाले जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा ये जो एग्जाम्पल हमने इस समुच्चय के लिए लिया है, तो वो क्या हो गया, सम्मित है, सम्मित है, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। बात करते हैं सेकंड। सेकंड में क्या कह रहा है, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। ठीक है, स्वतुल्य इसकी बात करेंगे, तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, 1 1, पहले तो 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, ये तो होने ही चाहिए पांचों एलिमेंट। हर एलिमेंट का खुद से संबंध होना चाहिए स्वतुल्य के लिए, क्योंकि आपको क्या कह रहा है, वो स्वतुल्य होना चाहिए और सम्मित होना चाहिए। अब सम्मित के लिए क्या करना है आपको, जैसे 1 3 ले लिया, तो आपको निकालना 3 1 भी होना चाहिए। 2 3 ले लिया, उसके बाद में आपने ले लिया 3 2 भी होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सम्मित चाहिए। अब हमें संक्रामक क्या करना है, यहां तक हमारे क्या हो गए, ये तो स्वतुल्य के लिए हो गया 1 3 3 1 2 3 3 2, तो यहां तक हमारा क्या हो गया, सम्मित भी हो गया। अब हमें संक्रामक नहीं होना चाहिए, उसके लिए लेना है। तो संक्रामक के लिए क्या करना है, जैसे यहां पे 3 हो गया, आप ले लीजिए यहां पे कोई भी एलिमेंट ऐसा लेना है कि वो संक्रामक नहीं होना चाहिए, संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो संक्रामक के लिए आप ले यहां पे 3 4, 3 4, जैसे ही हम यहां पे लेंगे 2 3 हमारा नहीं, और 4 3। अब देखिए यहां पे, अब देखिए बच्चों, ये कंडीशन हमारी स्वतुल्य की होगी, 1 3 3 1 2 3 3 2 3 4 4 3, तो यहां तक हमारी दोनों कंडीशन कैसी होगी, पास। संक्रामक के लिए बात करते हैं हम, जैसे ही 2 3 ले यहां पे कितना 2 3 बिलोंग करेगा किसमें, आर में, तथा ये वाला एलिमेंट ले लीजिए कितना 3 4 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो हमें देखना है 3 से 3 2 4 भी बिलोंग करना है आर में। अब लेकिन हमारे उदाहरण में है ही नहीं, 2 4 तो है ही नहीं बच्चों। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखिए मैं सही से लिखता हूं। पहले में क्या है, पहले में 2 3 ये एलिमेंट हमारा आर में है, तथा 3 से स्टार्ट होने वाला ये रहा 3 4 बिलोंग कर रहा है आर में। अब हमें देखना है कि 2 4 भी बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। देखिए, तो आर में 2 4 नहीं है, इसका मतलब ये उदाहरण हमारा सेकंड का हो गया। इसी प्रकार से आपको फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, इस टाइप से ये जो क्वेश्चन दे रखे इसके एग्जाम्पल आपको लेने हैं। अब जरूरी नहीं है संबंध आप ये ही लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसके इनफाइनाइट एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप अपने मन से करना है आपको ये क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 11th 12th, तो एक वीडियो शायद और लगेगी हमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कराने में, और इससे आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन पेपर को देखोगे, तो वो जो 11th क्वेश्चन है, 11th से आगे जितने भी है शायद 16 या 17 है एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। और इसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल और करा देंगे जो इंपॉर्टेंट है, और वो बार बार रिपीट होते हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं, और अब उनमें टाइम लगने वाला नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीका से आप कंटिन्यू बनाए रखिए, ठीक है। और बार बार जितना भी आपको बेसिक समझाया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी समझाया गया है, या जितनी भी इनकी डेफिनेशन आपको बताइए, उन्हें बार बार करते रहिए, ठीक है। क्योंकि भूलने की बीमारी सभी को होती है, और यदि आप 2 या 3 दिन में बार बार इसको रिपीट करोगे तो आप इसे भूलोगे ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको में, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।